साथ में मिस हैपनिंग होगी, उसके बाद का प्रीमियम कौन से प्लान का, उस महिला के नाम पर जो टर्म प्लान चल रहा है उस प्लान का भविष्य का प्रीमियम कंपनी माफ कर देगी, वेव ऑफ कर देगी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें, एक हस्बैंड की नेचुरल डेथ, एक होता है एक्सीडेंट। अभी ये फीचर सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के केस में लाइव हुआ है, सेकंड वाला अभी लाइव नहीं हुआ। जैज एंड व्हेन जब लाइव होगा हम आपको बता देंगे, बट अभी सिर्फ जो डेथ बेनिफिट वाला लाइव हुआ है यहाँ पर, वेवर ऑफ प्रीमियम वाला, वो यदि हस्बैंड के साथ में किसी दुर्घटना से किसी प्रकार की मृत्यु होती है उस कंडीशन के। तो यहाँ पर कस्टमर की क्या डिटेल चाहिए हमारे को, अगर वो बेनिफिट लेती है महिला, इस बेनिफिट को अवेल करती है, तो हस्बैंड का नाम, हस्बैंड का जेंडर और हस्बैंड का एज हमारे को रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो कैसे काम करेगा ये बेनिफिट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। एक बार वापस बताना तो इसको। हाँ मैं अभी कर ही रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने इस पॉलिसी के अंदर ये बेनिफिट अवेल किया। ठीक है, 35 साल की महिला है, उन्होंने ये प्लान लिया है, ठीक है, जिसके तहत 85 साल तक उनको कवर मिल रहा है। क्लियर, और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, सम एश्योर्ड है 1 साल है। अब मान लीजिए हस्बैंड की डेथ 3-4 साल 5 साल बाद में दुर्घटना से हो जाती है, तो मान लीजिए 10 साल का पीपीटी था और 6 साल बाद कुछ होता है, तो 6 साल के बाद में जो 4 साल का प्रीमियम है जो महिला को अपने टर्म प्लान में पे करना है वो माफ हो जाएगा और टर्म प्लान के बेनिफिट एज इट इज कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है जैन साहब, ये क्वेश्चन का टर्म प्लान जो बेसिकली अपन देते हैं ना, वो जो वर्किंग महिला है उसको देते हैं, या हस्बैंड के इंश्योरेंस के ऊपर अपन मैक्सिमम 1 करोड़ का उसको देते हैं अगर वो ग्रेजुएट है तो उसमें फिर हस्बैंड की डेथ का क्या लेना देना, वो तो खुद वर्किंग वुमेन है ना। तो क्या हो गया, तो हम तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं ना, ऑप्शनल है, आपको चाहिए ले लो और मत लो। अब देखो अपन किसी स्पेसिफिक केस पे मत जाइए, देखिए हम लोग क्या बन जाते हैं बहुत जल्दी, हम लोगों को डॉक्टर नहीं बनना, आप समझिए, हम डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, अरे 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 रोग बता जैन रहे साहब हैं। समझो, हम एक, हम हमारे पास में हम एक दवाओं की दुकान के विक्रेता हैं और मेरे पास में हर तरह की दवा है। ठीक है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो समस्या, उसके आधार पर हमारे को दवा उसको देनी है। ठीक है, तो कस्टमर, अब ऐसा नहीं कि ये बेनिफिट सबके लिए अच्छा नहीं है और ये भी नहीं है कि बेनिफिट सबके लिए अच्छा है, तो कस्टमर टू कस्टमर, केस टू केस ये वेरी करेगा। तो आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, कहीं पे हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है, कहीं पे सिर्फ हस्बैंड अर्निंग है, कहीं पे सिर्फ वाइफ अर्निंग है। ठीक है, कहीं पे कई और कंडीशन है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो ये कुछ एड ऑन बेनिफिट है जो हम कस्टमर को ऑप्शन के तौर पर दे रहे हैं। अब उसके लिए सुटेबल है या नहीं, ये केस टू केस है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल। ये अगेन वही चीज हो गई जैसे अभी कुंज जी ने कहा था कि प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट के अंदर हमने कुछ अच्छी चीजें ऐड की है। हाँ पॉसिबल है कि कुछ और अच्छा हो सकता था, तो जो हो सकता है वो अभी नहीं है, आगे होगा तब हम आपसे शेयर कर लेंगे। हमारा काम है प्रोडक्ट को जैसे जिस रूप के अंदर है उस रूप के अंदर ले जाकर के कस्टमर के सामने पिच करना, सो दैट वो कस्टमर की अलग अलग नीड को कैटर करे। हाँ ये होना, ये सही है गलत है, दैट इज केस टू केस, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, अभी प्रोडक्ट है क्या हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर कस्टमर को लगता है कि इस तरह का ऑप्शन उसे लेना चाहिए, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वाला बेनिफिट कस्टमर के अंदर एक वाव क्रिएट करेगा और कस्टमर को ये बेनिफिट पसंद आएगा, आप इस बेनिफिट को जरूर पिच कीजिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये कैसे काम करेगा। और अब देखिए आप पूछोगे ना भाई इसका नुकसान या बेनिफिट क्या, मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत ही नॉमिनल है। अब देखो हस्बैंड पहले जाएगा या वाइफ पहले जाएगी ये तो किसी को नहीं पता। ठीक है, बट अगर दोनों मियाँ बीवी दोनों वर्किंग भी है, मानो दोनों लाख लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो उस परिवार का स्टेटस दोनों की इनकम को मिलाकर के मेंटेन हो रहा है। अब दोनों में से अगर कोई भी एक को, किसी को भी कुछ होता है तो दूसरे को फाइनेंशियल लॉस होंगे, उसकी कमी होगी, उस इनकम का लॉस होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन के अंदर एटलीस्ट अगर प्रीमियम ही माफ हो रहा है 50,000 25,000 लाख रुपए, तो एक एड ऑन बेनिफिट है ही ना। और इसकी कॉस्ट क्या है, आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, इसकी कोई एक्स्ट्रा बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र की नॉमिनल कॉस्ट है। और उसके अलावा अगर आपको लेना हो नहीं लेना दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट है यहाँ पर स्लाइड में आपको बता रखी है। देखो पहला वाला बेनिफिट है जिसमें एक्सीडेंट की किसी, मतलब हस्बैंड की डेथ किसी भी कारण से अगर होती है। दूसरा है अगर हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट से होती है,
तो आप देखिए पहला वाला जो अभी ऑप्शन है ये भी लाइव नहीं हुआ है, ये जैसे ही लाइव होगा विल अपडेट, ठीक है, अभी लाइव नहीं है, अभी सिर्फ सेकंड ऑप्शन लाइव है। तो अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल प्रीमियम की तुलना में जब आप हस्बैंड का ये एक्सीडेंट एंड डेथ वाला पार्ट ऐड करोगे तो प्रीमियम के अंदर मात्र 50 पैसे का फर्क आ रहा है, 0.5%। नॉर्मल अगर 35 साल की उम्र में प्रीमियम 23,637 आ रहा है, तो यहाँ देखिए 23,820 रुपया 80 पैसा। अगर 30 साल की उम्र है, 35 साल हस्बैंड की एज है, पीपीटी 10 और पॉलिसी टर्म 55 है, 42,202 का प्रीमियम है, तो इस बेनिफिट के एवज में प्रीमियम कितना बढ़ रहा है? 42,202 की एवज में 42,362। तो अगर आपको लगता है बेनिफिट अच्छा है, आप लीजिए। जैसे अपन राइडर देते हैं ना, राइडर को मैंडेटरी थोड़ी है, आपको चाहिए ले लो, चाहिए तो एक नॉमिनल कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, आपको नहीं पोसाता है, आपको नहीं जचता मत लो। क्लियर? तो जहां आपको लगता है, देखो किसी टर्म मतलब क्या होता है ना कि अगर किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट आप कुछ एड ऑन बेनिफिट के साथ में उस प्रोडक्ट को पिच करते हो, तो उस प्रोडक्ट की पिचिंग एनहांस हो जाती है, ठीक है। और वो केस टू केस है, जरूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज को बाय करेगा, किसी चीज को कोई चीज क्लिक करेगी, किसी भाई होता है ना भाई रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जाते हो, भाई एक पिज्जा है बट उस पिज्जा में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शनल है, आपको जो चाहिए आप ऐसा ऑर्डर कर दो और उसकी उस हिसाब से आप कीमत पे कर दो। क्लियर? तो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, जहां पर अगर हस्बैंड के साथ में डेथ नॉर्मल या दुर्घटना से अगर होती है तो महिला के नाम पे जो टर्म प्लान चल रहा है उसका भविष्य का प्रीमियम माफ हो जाएगा और पॉलिसी के बेनिफिट एज इट इज कंटिन्यू चलते रहेंगे। पांचवा बेनिफिट है विच इज आपका सिंगल मदर डिस्काउंट। तो कई बार आपने देखा होगा महिला अकेले ही अपने बच्चे का केयर करती है, रीजन कुछ भी हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, रीजन हस्बैंड की ऑलरेडी है ही नहीं, ठीक है, किसी भी रीजन से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर इस तरह का क्लाइंट है, इस तरह की फीमेल क्लाइंट है, तो आप सबको पता है 15% का डिस्काउंट हम वैसे ही ऑलरेडी दे रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल। यहाँ पर 1% का एड ऑन डिस्काउंट है जो कंपनी इस कैटेगरी के क्लाइंट को ऑफर करेगी, ठीक है। सो जहां पर सिंगल मदर वाला ऑप्शन आ रहा है वहां पर ये 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जो कंपनी अपने कस्टमर को ऑफर करेगी। क्लियर? तो कैसे काम करेगा ये एक एग्जांपल बता रखा है कि भाई अगर सेम एज के मेल और फीमेल है तो मेल का अगर प्रीमियम 38,491 आ रहा तो एग्जांपल है 35 साल है दोनों की उम्र, 70 साल तक का प्लान है, कवर अप टू 70 और 10 साल का पीपीटी और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है। तो मेल का प्रीमियम अगर 38,491 आ रहा तो फीमेल का प्रीमियम यहाँ पर 15% कम हो जाएगा, 5,774 कम हो जाएगा। अगर वो डिजिटल ऑप्शन लेता है तो अगेन 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 3272 रुपया। अगर वो सैलरीड है फीमेल भी, ठीक है, तो उस केस के अंदर सैलरी का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा 2503 रुपए का। अगर वो सिंगल मदर है तो देखिए 1% और डिस्काउंट मिल गया। तो जो टोटल डिस्काउंट है कि भाई एक 35 साल का महिला है और एक 35 साल का पुरुष है, तो 35 साल की महिला का सेम सम एश्योर्ड, सेम पॉलिसी टर्म, सेम पीपीटी के ऊपर लगभग 11,818 का डिफरेंस है, मतलब 31% का नेट टोटल सब जाम जकड़ जोड़ जाड़ करके इतना डिस्काउंट है जो हम उस फीमेल क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पैकेज है, देखिए मैं पहले भी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा ये कोई नया प्लान नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए, इट इज अ न्यू पैकेज, ठीक है। तो अगर आप महिलाओं के केस में देखोगे तो दोनों प्रोडक्ट हैं, पुरुषों के केस में भी दोनों हैं, ठीक है। प्लान का नाम है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस और महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट, ठीक है। तो शुभ शक्ति सेलेक्ट फॉर फीमेल्स और शुभ रक्षक नाम दिया गया मेल के कैटेगरी के अंदर, जहां पर हेल्थ बडी के एड ऑन बेनिफिट ऐड कर दिए, ठीक है। और वो नया नाम हो गया उसका, दैट इज नया अवतार हो गया, दैट इज शुभ शक्ति और शुभ रक्षक, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट हम लोगों ने डिस्कस किए वो तो है ही है। इसके अलावा हेल्थ बडी, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी कि हेल्थ बडी के तहत कुछ एड ऑन बेनिफिट है जो हम क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि साल में एक बार हेल्थ चेकअप, ठीक है, लाइफ स्टाइल एंड कंडीशन केस मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन केयर जहाँ पर कुछ एड ऑन बेनिफिट है जो हम महिलाओं को प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ वैक्सीनेशन हैं जिसके ऊपर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ लैब टेस्ट या कुछ दवाइयाँ जिसके ऊपर हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, कुछ कंसल्टेशन, ठीक है, जैसे ओपीडी कंसल्टेशन या वर्चुअल कंसल्टेशन है जो कंपनी आपको डिस्काउंटेड या फ्री कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही है। तो ये कुछ एड ऑन बेनिफिट है जो हेल्थ बडी के तहत हम हमारे कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने कल एम्प्लॉय के साथ में एक मेल शेयर की है कि अभी हेल्थ बडी परम, प्रॉफिट और टर्म के अंदर लाइव हुआ है,
ठीक है। सेविंग के अंदर अभी लाइव नहीं है, सेविंग के अंदर आपका ऑलरेडी जो वाइटलिटी था वो एज इट इज अभी कंटिन्यू है टिल द फर्दर कम्युनिकेशन, जब तक आगे की सूचना नहीं आती है। सेविंग के अंदर आपका वाइटलिटी वाला पार्ट एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। तो ये इसकी परसीव्ड वैल्यू है कि ये सारे बेनिफिट को अगर हम जोड़ें तो कितना एक्स्ट्रा कीमत के बेनिफिट हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि भैया मोटा मोटा अगर आप देखें ओपीडी, हेल्थ वॉलेट, चेकअप, आपके केस मैनेजमेंट, आपके जो वर्चुअल कंसल्टेशन, सब जोड़ जाड़ करके अगर हम देखें तो लगभग 64,100 रुपए की परसीव्ड वैल्यू, इतने तक के अमाउंट का बेनिफिट हम कस्टमर को एक्स्ट्रा बेनिफिट के फॉर्म पर यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ आपका शुभ शक्ति कैसे काम करेगा। शुभ शक्ति क्या है, किस तरह से किसी भी फीमेल क्लाइंट को जो एग्जिस्टिंग टर्म प्लान है उसकी तुलना में जब आप ये बेनिफिट ऐड कर दोगे तो जो प्रोडक्ट की पिचिंग है ना, देखो प्रोडक्ट नहीं बदल रहा है, प्रोडक्ट की जो पिचिंग है, बिकॉज हमेशा कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमने को लगभग 6 एड ऑन बेनिफिट हैं जो फीमेल क्लाइंट के केस में ऑफर किए हैं। अब देखो थोड़ा सा देखिए, आप समझिएगा कि हमारा काम है लोगों को इन विषयों के ऊपर एजुकेट करना और ये चीजें उनको उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिच करना। तो कई बार चीजों को चूजी ले होकर के मत देखें आप, ठीक है, कि ये मेरे को अच्छा लगा बट ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो हमारा काम है लोगों को सही चीज एडवाइस करना। और देखिए समय के हिसाब से चीजें बदलती है, अगर आपका सही जेन्युइन फीडबैक होगा अलग अलग लेवल्स के ऊपर तो हो सकता है कंपनी आगे चल करके कुछ नए बदलाव करके कुछ इंक्रीमेंटल बेनिफिट और ऐड कर दे। बट वो जब होंगे तब होंगे, अभी मेरे पास में क्या है जिसको मैं सही तरीके से कस्टमर को समझा करके उसके बेनिफिट उसके फायदे दर्शा करके मैं उसको उस कस्टमर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ये है आपका शुभ शक्ति जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में भी डिस्कस किया है। तो इसका सर बहुत सारा इसमें कंटेंट है, इसका बहुत सारा कंटेंट है। एक जो कंटेंट है वो है आपका वी एकेडमी के अंदर एक असेसमेंट है जो इस मॉर्निंग हडल के बाद में आप सबको करना है। तो सबसे पहले बैम बीएम स्वयं करें, उसके बाद अपने लीडर से करवाइए और लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है अपनी टीम से करवाइए। तो कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे बट इसी बहाने कुछ तो पता चलेगा, सीखने को मिलेगा। और अगर आप इसके प्रेजेंटेशन को रेफर करना चाहते हो तो अगेन वी एकेडमी के अंदर इसके सारे प्रेजेंटेशन लाइव हो गए और आप इसको और रेफर कर सकते हो। हाँ गणपत जी कुछ पूछ रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर, ये प्योर टर्म के अंदर ही है, बाकी पीआर प्रो प्लस के है क्या, इसके अंदर नहीं है ना? इसीलिए कहते हैं सर जब आप कोई सेशन अटेंड करें तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए वहां पर। और मैंने पहले भी 4-5 बार बोला, मैंने स्टार्टिंग से ये चीज एक्सप्लेन की है, चौथी 5वीं बार। तो जब आप कोई मॉर्निंग रिटर्न में किसी भी मीटिंग के अंदर जब आप हैं तो थोड़ा सा आप अटेंटिव रहो, क्योंकि एक चीज मिस होती है अर्थ का अनर्थ कर देती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस और महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट के साथ में है, इसके अलावा किसी के साथ में नहीं है। तो टर्म कैटेगरी के अंदर 2 प्रोडक्ट है हमारे पास में, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस और महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट। ठीक है जी। ओके, ये नहीं प्योर टर्म के साथ में। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए टीम, सो मैं नाउ फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए सचिन जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सो सचिन जी ओवर टू यू। या थैंक्स राजेश। और टीम जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, ये जो एड ऑन फीचर्स होते हैं ये आपकी सेलिंग पिच के अंदर यूटिलाइज होना चाहिए। जब आप कस्टमर को बता रहे हो तो आप इन फीचर्स को हाईलाइट करके बताएं, क्योंकि ये फीचर्स कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि और कोई भी नहीं दे रहा, खाली वी आर ऑफरिंग टू द कस्टमर। और स्पेशली देखिए अभी आप देखोगे ये शुभ शक्ति कंपनी ने जो इंट्रोड्यूस किया है फीमेल्स के लिए, ये एक बहुत अच्छा मतलब आप कह सकते हो टूल है, एक सेलिंग पिच है जहाँ पे आप अपने फीमेल क्लाइंट को आप अट्रैक्ट कर सकते हो कि 15% का डिस्काउंट वैसे बीइंग अ फीमेल मिल रहा है, प्लस साथ ही साथ हम ये फीचर जो एज अ टाटा की तरफ से यूनिक खाली और खाली फीमेल्स लाइफ एश्योर्ड को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उनको मतलब अगर आप देखोगे बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग 0.4% या 1% देने पे उनका ये एक एक्स्ट्रा फीचर उनको मिल रहा है और जो कि लाइफ में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। इससे आपके
कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। सेकेंडली आपका फोकस इन फील्ड पे बढ़ना चाहिए। या राजेश? जस्ट एक चीज में एड ऑन करना चाहता हूँ, एड ऑन नहीं मतलब जस्ट टू करेक्ट इट ना, ये जो बेनिफिट है ना, मैं भी स्किप कर गया, ये जो बेनिफिट है कुंज बिहारी जी ने जो पूछा था और वीरेंद्र जी ने जो फर्दर रेक्टिफाई किया था, ये सही कहा था, ये बेनिफिट आपके मंथली रहेंगे, ठीक है? तो इट इज नॉट ईयरली, ये मंथली है। तो मंथली कितना रहेगा? सम अश्योर्ड का 0.05% से लेकर के 0.5% तक। तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ का सम अश्योर्ड है तो उसका 0.5% हो गया आपका 50,000, ठीक है? तो 50,000 आपका मंथली रहेगा, ठीक है? और अगर एक बेबी है तो 50, 2 है तो 50 डिवाइडेड बाय 2, 3 है तो 50 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? हाँ जी, ओवर टू यू। या थैंक्स। तो ये आपके लिए देखिए अलग अलग कस्टमर वाइज ये ऑप्शंस होते हैं। कोई कस्टमर किसी से कन्विंस होगा, कोई कस्टमर किसी से कन्विंस होगा, बट आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। उन हाइलाइट्स के लिए जरूरी है कि वो पॉइंट्स आपको ये सारी चीजें याद रहें, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपना असेसमेंट करें। जैसा कि राजेश ने कहा आपको अभी, इसके मॉर्निंग हडल के बाद आप वो अपना भी उसमें जाके उस असेसमेंट को आप अटेम्प्ट करें, ठीक है? साथ ही साथ अगेन रिपीट करना चाहूंगा, देखिए 10 तारीख तक आपका अर्ली एडवांटेज है। काइंडली टेक द बेनिफिट, उसका आप बेनिफिट लें। अपने पास अब 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 7, 8, 9, 10, और 10 का संडे है। और संडे द ब्रांच आर ओपन, तो काइंडली इंश्योर कि मतलब अपन अर्ली एडवांटेज को मिस नहीं करें। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहूंगा जो कि मेजरली लीडर्स के लिए है, कि देखिए अब से कोई भी आपका जो भी आप नाफ डालेंगे, नए साथी को ज्वाइन कराएंगे, उसके लिए 1.5 दिन का ट्रेनिंग मैंडेटरी है, जो कि फिजिकल होगा, जो आपके शाखा प्रबंधक साहब देंगे। तो काइंडली इंश्योर, जैसे उसका यूआरएन जनरेट होता है, ट्रेनिंग 25 आवर्स की होती है, आप ये 1.5 दिन की ट्रेनिंग का कैलेंडर अपने शाखा प्रबंधक से लें और वो अपने बंदों को ट्रेनिंग जरूर से कराएं। ये मैंडेटरी है, उसके बाद ही एग्जाम डेट आएगा। तो काइंडली इंश्योर कि जो भी आप अपने नेफ डाल रहे हैं, एज पर द डेट्स जो भी आपकी ब्रांच के शाखा प्रबंधक ने डेट डिसाइड की हुई हैं, उन डेट से पहले पहले वो नाफ यूआरएन जनरेट हो जाए और उनकी वो 25 आवर्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाए। राजेश, एनीथिंग इन दिस यू वांट टू ऐड? नथिंग। ठीक है जी। राजेश जी, एक क्वेश्चन था, इसका जो असाइनमेंट कर रहे हैं ना वन, हाँ, उसके अंदर था कि हेल्थ बडी इनहेंस बेनिफिट कैन बी चूज फॉर हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स। तो 2 मैंडेटरी प्लस 13 या 10 या 15? 15 वो लिस्ट मिल जाएगी आपको, 15, ठीक है? ठीक है, एक बार आप करो सब लोग, ठीक है? जब अपन टेस्ट पेपर करते हैं तो क्या होता है कि स्वाभाविक सी बात है, कुछ चीजें हमारे को आती हैं, कुछ चीज हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ चीजें बिल्कुल पता नहीं होती है। तो एक बार जो आती है आप करो, ठीक है? उससे एटलीस्ट जो आता है वो तो रिकैप होगा, और बाकी चीजें मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो उसके अंदर मेरे ख्याल से एक प्रेजेंटेशन भी है, तो उसके अंदर आप चाहो तो एक बार गो थ्रू भी हो सकते हो। ठीक है जी, तो थैंक यू टीम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
ના રાખને જમવાનું તો માઉન્ટ આબુ લાયક ના ના રે छुट्टी वही जैन परसों की दिन में नहीं जब में नहीं करे माउंट आबू माल